हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बर्ड के लिए फीडिंग ट्रे कैसे बना सकते हैं। ये बड़ी इजी होती है बनाना घर में और आप इसको आसानी से बना सकते हो। ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकल है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको प्लाईवुड काट लेनी है। आप पतली प्लाईवुड यूज़ कर सकते हैं 6 mm 8 mm, और उनको इस शेप में आप काट लीजिए। 5 पीस चाहिए आपको, और जितना भी बड़ा आपको ट्रे बनाना है उसके हिसाब से आप अलग अलग साइज़ में काट सकते हैं। और फिर अपन को इसको जॉइनिंग करना है। ये आप कोई भी नेल्स यूज़ कर सकते हैं, पतली जो कि बीट लगाने के लिए यूज़ होती हो। ये देखिए कुछ इस तरह से लकड़ी की जो बीट होती है उसको लगाने के लिए अपन यूज़ करते हैं ये वाली नेल्स। आप किसी भी हार्डवेयर शॉप के यहाँ से जाके ले सकते हैं। और आपको सिर्फ दो नेल्स लगाना इनफ हो जाता है बनाने के लिए। 2 से ज़्यादा नेल्स भी लगा सकते हैं अगर आपका फीडिंग ट्रे बड़ा है तो, नहीं तो 2 नेल्स में काम हो जाता है। आप स्टार्टिंग सबसे लंबे पीस से कीजिएगा, जो फ्रंट और बैक में रहेंगे उनमें से कोई भी एक साइड आप लगा सकते हैं। 2 कील आप लगा देंगे तो काफ़ी हो जाता है। अगर आपका ब्रीडिंग ट्रे बड़ा है, फीडिंग ट्रे, तो आप ज़्यादा नेल्स भी लगा सकते हैं। और आप वुड ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं कुछ दिन बाद फिर से नया बना लूँगा, इसलिए आप वुडन ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप साइड वाला पीस लगा दीजिएगा। दोनों साइड वाले पीसेस लगाने के बाद आप दूसरा अपोजिट साइड का जो सबसे बड़ा पीस रहता है उसको आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको जॉइन कर लेना है, और सारा पीसेस आपस में भी जॉइन होने चाहिए और बेस से भी जॉइन होने चाहिए कील्स में। तो आप एक एक कील साइड में लगा सकते हैं, जिससे जो साइड वाले पोर्शंस हैं वो आपस में जॉइन हो सकें, और 2 कील्स आप बेस में लगा सकते हैं। इतना इनफ हो जाता है। तो चलिए इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद अपन को इस तरह के हुक यूज़ करने हैं जिनके थ्रू अपन इस फीडिंग ट्रे को केज में लटकाएंगे। ये हुक आपको 5-5 रुपये में मिल जाएंगे, और उससे कम में भी मिल जाएंगे। हार्डवेयर स्टोर में ही मिल जाएंगे, जहाँ से आप कील लेके आएंगे वहीं से आप ये ला सकते हैं। तो ड्रिल मशीन से आप सबसे एंड में ट्राई कीजिएगा ड्रिल करने का, बीच में नहीं कीजिएगा, क्योंकि बीच में अगर अपन कर देंगे तो बर्ड उसमें जैसे ही बैठेगा तो वो झूले की तरह स्विंग करेगा इधर उधर। आप एंड में लगाएंगे तो वो एक जगह स्टेबल और फिक्स रहेगा, मूवमेंट नहीं होगा उसमें बिल्कुल। और ड्रिल करने के बाद आसानी से आप हुक लगा सकते हैं दोनों। और हुक की पोजीशन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस तरह से हुक की पोजीशन रहेगी बाहर साइड, जिससे कि इसको अपन केज में लटका देंगे आसानी से। दोनों हुक लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। थोड़ा सा हुक टाइट होते हैं, इसलिए आप प्लायर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोनों हुक लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, और आपका फीडिंग ट्रे कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आप फीड डाल के अपने केज में लटका सकते हैं, कहीं भी जहाँ पर आपको चाहिए हो। मैं इसको मेनली कटल बोन्स के लिए रखता हूँ, क्योंकि जैसे ही अपन बर्ड को कटल बोन देते हैं वो खाती है और आधा वेस्ट कर देती है, ज़मीन में गिर जाता है। तो जहाँ पे भी आप कटल बोन रखेंगे उसके नीचे आप इसको लगा सकते हैं, जिससे कि जो कटल बोन्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बर्ड फेंक देता है वो डायरेक्ट इसमें जाके गिरें, और फिर बर्ड उसको बाद में खा लेता है। और आप अपने बर्ड को सीड भी दे सकते हैं। तो बस यही थी वीडियो। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा।